ये इसी को मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि अब तक कांग्रेस पूछ रही थी ना मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ है, मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ है, तो ये है वो मनी लॉन्ड्रिंग जो कोर्ट में जाकर के बताया जाएगा। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता, अब तो सांसद भी हो गए शायद, अभिषेक मनु सिंघवी जी, उनका, क्योंकि वो बहुत बड़े वकील हैं और वो ये केस मुझे लगता है उन्हीं के पास भी होगा। नहीं उसका एक बस उनका बयान सुनवा दूं मैं पर। कुछ हुआ ही नहीं, जहां कोई क्राइम ही नहीं है, वहां किस प्रकार से क्राइम की इजाद की जा सकती है, इसमें हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को और ईडी को एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये एक अजूबा है, वन ट्रिक वंडर है। ये एक ही उदाहरण है जहां बिना एक पैसे के स्थानांतरण हुए, बिना एक मूवेबल या मूल संपत्ति इमूवेबल के स्थानांतरण हुए, जहां 1 मिलीमीटर तक किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनाया जा रहा है। अफसर, मैं आपसे जजमेंट नहीं मांग रहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं हुई, या कोर्ट में केस टिकेगा या नहीं टिकेगा, लेकिन ये दूसरे केस का जो लॉजिक दिया गया, ये समझ में आ रहा है? नहीं, मेरे को तो ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि ईडी जो है एक आदमी की गवाही पर केस चला रही है 10 साल से, 15 साल से, 2014 से 11 साल हो गए ना। सुब्रमण्यम स्वामी जो कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, समीर जी के पास खबर सही रहती है, इसमें कोई वो नहीं है, तो वो गलत बात नहीं है। और लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को तो सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो इमरजेंसी के वक्त से उनको जानती है, कोई नए लोग नहीं है उनके। लेकिन सवाल सुब्रमण्यम स्वामी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या ईडी ये सारा केस सुब्रमण्यम स्वामी के आधार पर चला रही थी? बिल्कुल नहीं। अब तो 11 साल में किन लोगों को गवाही करनी थी नहीं करनी थी, ये सुब्रमण्यम स्वामी तय कर रहे थे। सबूत जो जुटाने थे वो ईडी को जुटाने थे कि नहीं जुटाने थे। मतलब इतना कमजोर केस किसी इतने बड़े नेता के खिलाफ चलाना केवल ये बताता है कि आप पॉलिटिकली हरेस करना चाहते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। क्योंकि यदि आपके पास केस में दम था तो सुब्रमण्यम स्वामी को क्या था? सुब्रमण्यम स्वामी को भी यदि वो गड़बड़ कर रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं। आप इस निष्कर्ष पर आ चुके हैं कि ये बेसिकली परेशान करने के लिए गांधी फैमिली को? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 11 साल में क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाया गया? मैं तो विछंट तो हो ही जाएगा ना, 11 साल आप मत करिए, कुछ तो अपने आप ही विछंट है। 11 साल में तो उनको जेल भेज देना चाहिए यदि ऐसा मामला है, इतना बड़ा मामला, इतने बड़े नेताओं के खिलाफ, इतने 1000 करोड़ जो भी है, जो अभी शेख सिंघवी कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, हम उस पर जा ही नहीं रहे कि क्या हुआ नहीं हुआ। वो कोर्ट में ईडी को ये प्रूव करना चाहिए था कि भाई ये केस ऐसा बन रहा है, भेज देते जेल जिनको भेजना है। अब मुझे नहीं इतनी जानकारी, लेकिन मेरा मानना है कि जब इतने साल से कोई चीज केस में कोर्ट में हो और चार्जशीट किस लेवल पर पहुंच गया हो, अब अगर सुब्रमण्यम स्वामी मुकर भी जाएं कि साहब मुझे नहीं लड़ना केस, उससे क्या फर्क पड़ेगा? का केस आपने बैकआउट कर लिया, 3 साल जेल में रखकर आप क्या बात करते हो? ये एजेंसी ऐसे काम करती है नहीं, फिर आप कहते हैं विचेंटिंग नहीं कर रहे। उसमें तो चलिए एजेंसी ने कह दिया कि हमें कुछ नहीं मिला, तो ये भी इसमें भी कह देंगे, इसमें भी यही कहेंगे अंत में। ऐसा है, अभी होता तो कर देते हैं। ईडी ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था कोर्ट में। कब? ये 2016 के शायद लास्ट का मैं बता रहा हूं। उसके बाद 16 में क्लोजर रिपोर्ट लगाया। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने बाजाप्ता इसका विरोध किया कि ये सरकार इस परिवार को बचाने के लिए काम कर रही है। फिर वो कोर्ट में गए हैं और फिर दोबारा इसकी जांच का आदेश उसी कोर्ट ने दिया है। इसका ध्यान रखिए, इसे क्लोजर रिपोर्ट इसमें लगाने के बाद ये आया है। पहली नजर में अगर आप देखते हैं तो ये कोर्ट प्रूव करेगा नहीं करेगा, लेकिन एक भ्रष्टाचार का क्लियर मामला दिखता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को जैसे ही यंग इंडिया ने अपने कब्जे में लिया है, जिसकी शेयर 76% दोनों पिता। वो इशू ही नहीं है ना। ईडी के केस के साथ साथ दिल्ली पुलिस का केस क्यों? इतना समझना है। नहीं, दिल्ली पुलिस का है कि नहीं, उस पर तो अलग इशू है ना। दिल्ली पुलिस अलग से क्यों आई? क्रिमिनल केस जो है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी और बाकी के केस चलाने का अधिकार जो है पुलिस के पास होती है। तो ये बात 11 साल में पता चली। तो ये तो धीरे धीरे चल रहा है। मामला कब हुआ है, किसने मना कहां किया से आया है, अभी तक सुनिए। इसमें जितनी संपत्ति अटैच हुई है उसके खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी गई। कोर्ट ने संपत्ति को फ्री नहीं किया, यहां तक कि जब उसके तोड़ने का आदेश हुआ तब भी ये लोग कुछ हुआ कि नहीं, इसको अभी तोड़िए मत, लेकिन इनका कब्जा नहीं होगा इस पर। तो इसलिए अगर इतना सिंपल मामला होता है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है, ये ऐसा नहीं है इसमें जमानत मिली केवल इनको मिली हुई है।
तो ये अब सुब्रमण्यम स्वामी कल क्या करेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी को हम लोग जानते हैं भाई, उनका एक सुब्रमण्यम स्वामी इसमें कहाँ इशू है? लेकिन नहीं, उन्होंने ही शिकायत पहले किया था, उन्हीं की शिकायत पर ये जांच नहीं, शुरू केस हुई तो थी। सुब्रमण्यम स्वामी फिर ने दोबारा उठाया, जब बात क्लोजर- लेकिन जांच तो क्लोज ईडी किया जब गया कर रही है था, तो उन्हीं की ईडी शिकायत पर दोबारा ईडी शुरू किसी हुई। मामले पर काम चलें, करेगी अच्छा ना। ठीक है, वो आपका कहना ये है लीगल प्रोसीजर में जितना टाइम लग रहा है वही हो रहा है, और ये केस मतलब अच्छी दिल्ली पुलिस को रफ्तार है। गया है तो ये भी लीगल प्रोसेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पक्ष में जितने वकील खड़े होते हैं, तो इससे क्या फर्क एक-एक पड़ता है, चीज सर? को दोनों के legal बयान करते हो हैं। चुके हैं ना, एक-एक बयान सबके बयान हो गए। लेकिन इस केस में वकीलों की एक अच्छा रणनीति चलो होती एक है कि सेकंड, क्योंकि linger विजय जी ने करो साफ इसको। साफ कह दिया 11 साल लग गए, इसका मतलब ही विक्षण दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर साहब बोलिए। देखिए, मामला तो बहुत सीधा साधा करप्शन का है, और ये जिसे हम कहते हैं ना, यदि संगीत रागी वहाँ होते तो अब तक जेल की चक्कियाँ पीस रहे होते, यदि विजय त्रिवेदी होते तो वो भी पीस रहे होते, और हम में से सब वहाँ पीस रहे होते। बिल्कुल। चूंकि वो राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, इसलिए एक सीधा साधा केस। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो, हम भी एक कंपनी खड़ा कर दें और उसको 50 लाख में खरीद करके और 2000 करोड़ की संपत्ति को अपने हाथ में कर लें, जिसमें 76% मैं और मेरा बेटा दोनों मिल करके उसका ओनरशिप हो जाए, और बाकी मेरे 3-4 टुकार जो हैं वो बाकी मिला करके वो 99% के आसपास स्टेक होल्डर हो जाएं। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? जी, ये साफ दिखता है। इसके बावजूद मुझे नहीं लगता है कि इस देश की न्यायपालिका कैसे सोचती है, कैसे काम करती है। बड़े लोगों के लिए न्यायपालिका काम करती है, बड़े वकीलों के लिए काम करती है, छोटे लोगों के लिए नहीं काम करती है। 11 साल ये मामला चला। आपको 11 साल में मैं विजय जी सरकार से से इस बात बड़े से होते हैं सहमत क्या हूं। वकील सर? नहीं, बिल्कुल सरकार के वकीलों से बड़े वकील होते बड़े होते हैं सर, बड़े बात होते करते हैं हैं। आप? बड़े नहीं होते सर, बड़े नहीं होते तो ऐसा नहीं हैं? आप होता कि न्यायपालिका पर आरोप लगा रहे हैं। सर मैं अपनी सारी जिम्मेदारी पर सारे ये आरोप लगा रहा हूं। मैं किसी न्यायपालिका कोई दूध की धुली हुई नहीं होती न्यायपालिका है। ने भी कई एक बार मिनट, ऐसी टिप्पणी की है। जस्टिस कुलदीप सिंह ने एक बहुत अच्छा किताब लिखा है, विजय जी आपके लिए कई बार ये कह रहा हूं। टिप्पणी की है। बहुत, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही कहा है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिएबल। ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट इनफैलिएबल नहीं है। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि न्याय की व्यवस्था जो है हमारे यहाँ देश में, और ये भी कोई मामला में राजद नहीं सर, हम लोग मूल मुद्दे से भटक जाएंगे। नहीं। बात सुने तो, बात ये है, अब ये न्यायपालिका की वजह से देरी हो रही है, तो ये दिल्ली पुलिस का केस भी जाएगा तो न्यायपालिका में ही। 16 तारीख को भी जो है ना सौरभ जी 16 तारीख को भी जो जिसको कह रहे हैं ये डिसीजन होने वाला है, वो डिसीजन क्या होने वाला है? हम इस मामले का कॉग्निजेंस ले या न ले, चार्जशीट का चार्जशीट का, हाँ। चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेना बस है। चलिए, अच्छा ठीक है, उस पर ये डिसीजन चले। होना है। अब ये क्यों किया गया दिल्ली पुलिस को केस सुब्रमण्यम स्वामी पर बहुत भरोसा नहीं strong ED है, है सरकार जो में ऐसा बैठे केस लोगों को बनाती ये है। वजह है, केस ढीला चल रहा था ये वजह है, इस पर आगे और परतें जो हैं धीरे धीरे खुलेंगी।